अजीत पवार के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। सैकड़ों लोग दूर से देख रहे थे। अजीत पवार अमर रहे के नारे लगाए, वहीं रोते दिखे लोग। बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार हुआ। उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। बारामती में अजीत पवार के बेटों ने मुखाग्नि दी, गन सैल्यूट दिया गया। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष मौजूद रहे। गोवा के सीएम और आंध्र के मंत्री भी शामिल। अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार, दोनों बेटे पार्थ जय, चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी अजीत पवार के अंतिम संस्कार में पहुंचे। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अजीत पवार के निधन पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हमने महाराष्ट्र का सितारा खोया है। इस नुकसान को कभी भरा नहीं जा सकेगा। वे विजनरी लीडर थे जो लोगों के लिए काम करते थे। जिस जगह पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था, वहां जांच करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के अफसर पहुंचे। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने एक्टर रितेश देशमुख भी पहुंचे। रितेश पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख के बेटे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अंतिम संस्कार के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर लपेटा गया राष्ट्रीय ध्वज अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे जय पवार को सौंप दिया गया। कल प्लेन क्रैश में बलिदान हुए अजीत पवार के पीएसओ दिलीप यादव का अंतिम संस्कार हुआ। उनका बेटा इतना छोटे हैं कि मुख अग्नि देते समय ठीक से घड़ा तक नहीं उठा पा रहे हैं। पीएसओ दिलीप यादव लंबे समय से अजीत पवार के साथ थे। अजीत पवार भी उनको भाई की तरह मानते थे। उनका सुबह अंतिम संस्कार हुआ। बारामती विमान हादसे में फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। परिजनों और सहकर्मियों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। अजीत पवार के आकस्मिक निधन से महाराष्ट्र को गहरा आघात पहुंचा है। ये क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। इसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं। शरद पवार। डीजीसीए ने बार बार जांच की घोषणा की। स्पेशल टीमें भी बनाई गई, लेकिन किसी भी हादसे को लेकर जो जांच रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी, वो आज तक डीजीसीए कभी सामने नहीं लाया। संजय राउत। विमान में आखिर क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई, यह स्पष्ट होना चाहिए। केवल श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। अगर हादसा तकनीकी कारणों से हुआ है तो उन कारणों का पता लगाना जरूरी है और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा। वहीं अजीत पवार के गांव में, वहीं विद्या प्रतिष्ठान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें, श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग आए। वहीं आज पूरा बारामती बंद रहा। अजीत पवार विमान हादसे में उनकी मौत के बाद मुंबई, पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र में स्कूल बंद। राज्य सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। 28 से 30 जनवरी तक सभी सरकारी ऑफिस और राजकीय काम बंद रहेंगे। झंडा भी आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के 100 की पहचान उनकी घड़ी से हुई। उनकी घड़ी ही आखिरी पहचान बनी। इससे इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारामती प्लेन हादसे से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां इस फुटेज में दिख रहा है कि प्लेन ब्लास्ट होते दिखाई दे रहा है, जो ब्लास्ट काफी जोरदार था। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, विमान दुर्घटना की जांच होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अजीत पवार की मौत को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में उनकी जान गई, उसकी जांच कराई जाएगी। राज ठाकरे बारामती के लिए रवाना हो गए। अजीत पवार के निधन पर उन्होंने कहा, मेरे मित्र अजीत पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक काबिल नेता खो दिया है। हम दोनों लगभग एक ही दौर में राजनीति में आए।
शरद पवार बोले साजिश नहीं हादसा, इस पर राजनीति ना करे, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये पूरी तरह से एक हादसा है। महाराष्ट्र हम सब उनकी तकलीफ से परेशान है, प्लीज यहाँ पॉलिटिक्स ना लाएं।